अगर किसी महिला के साथ रेप होता है और उसका समाधान नहीं हो पाता है तो हम उस बलात्कारी को जान से मार देते हैं। शायद यहाँ शाश्वत महिलाएं हैं और ऐसा सिद्धांत है कि ये खोई हुई वंशज है अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना की। तो एक बार फिर से आपका नई वीडियो में स्वागत है। हम एक नए देश में हैं, एक ऐसा देश जो कि मेरे बचे हुए डेस्टिनेशंस की लिस्ट में काफी अर्जेंसी और प्रायोरिटी पर थी। तो भाई मैं काफी वक्त से पाकिस्तान में हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं कुछ जातीय समूह के पास जाना चाहता हूँ और उन्हें और उनकी अविश्वसनीय संस्कृतियों को भी फिल्म करना चाहता हूँ। पहले यहाँ पेशावर के पहाड़ी इलाकों में और फिर दक्षिणी इलाकों में अगर मैं शूट कर पाया तो। और वीडियो के इस सभी सेट के साथ मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मौजूदा वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये दिखाना काफी जरूरी है। अभी फिलहाल क्या है कि इंटरनेशनली जो भी दूसरे पश्चिमी देश के फायदे के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है वो पाकिस्तान की मौजूदा हालत उतने अच्छे से नहीं बताती। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि पाकिस्तान में लोगों को मैं अब तक जितना जानता हूँ वह काफी गजब के हैं। हाँ, कुछ पहली बार में थोड़े सीरियस लग सकते हैं। प्रेसिडेंट बेहद दोस्ताना है, उनका स्वागत करना कुछ ऐसा है जिसकी मैं वास्तव में सराहना करता हूँ। और एक चीज के यहाँ खतरा भी है और वो काफी आम बात है। उदाहरण के लिए नॉर्थ में इन क्षेत्रों में आतंकवाद है और वहाँ तालिबान है। और ये सच है कि कुछ हमले भी होते हैं, कुछ अपहरण होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप पूरे देश को जज नहीं कर सकते। तो मेरा क्या मतलब है जब मैं कहता हूँ कि क्या फायदा पाकिस्तान के इर्द गिर्द बनाई गई खतरे की इस छवि के पीछे। यह सुपर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर साउथ सेंट्रल एशिया और ईस्ट के बीच पैसेज पर स्थित है। ये वह जगह है जहाँ सारी गैस निकलती है जमीन के द्वारा, जो कि कजाकिस्तान के उत्तर से आती है। और यहाँ की इकोनॉमी काफी खराब है। इसकी वजह जानते हैं? इसे कैसे हासिल किया जाता है? इसे हासिल किया जाता है देश की डर और रिस्क से भरी छवि बनाकर, जिसमें कोई आता जाता नहीं है और जिसे छिपा कर रखा जाता है। यह घूमने का क्षेत्र नहीं है, पर्यटकों के लिए और सामान्य यात्री के लिए भी। तो वास्तव में इस डर से सब कुछ छुपा कर रखा जाता है। ये आर्थिक हित जितना चाहते हैं उतना पैसा पैदा करते रहते हैं। तो ये बेसिकली होता है पाकिस्तान में। मैं इस पाकिस्तान की धरती पर आपको प्यारे से दोस्त क्लेवेरो से मिलाना चाहता हूँ। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है और ये दुनिया में 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 200 मिलियन से ज्यादा लोग हैं यहाँ। मूल रूप से पाकिस्तान कुछ दशक पहले भारत का हिस्सा था और उसी से आजाद हुआ है। क्योंकि मुसलमान भारत में माइनॉरिटी थे, इसलिए जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान में भी हिंदू माइनॉरिटी थे, वे भी भारत भाग गए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर भावनाएं इस्लामिक ही हैं और यहाँ इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हैं, इसीलिए इसे इस्लामिक कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन बाद में इसमें कई जातीय समूह बन गए, जिससे वास्तव में इन लोगों की भावना उनके अपने जातीय समूह की है, ना कि पाकिस्तान जैसे देश की। ये कुछ नया है जो पिछले दशकों में बना है। तो भाई हमने जो आखिरी यात्रा की है वह बांग्लादेश की थी। शुरुआत में पाकिस्तान जब भारत से आजाद हुआ तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। जब तक ये आजाद नहीं हुआ था ये पश्चिम का पाकिस्तान और पूर्व का पाकिस्तान था। और अब हम जा रहे हैं पश्तून शहरों की यात्रा करने। हम पहले से ही पश्तून क्षेत्र में हैं। ये सभी एरियाज पश्तून ही हैं। पश्तून एक जातीय समूह है जिनकी आबादी काफी ज्यादा है और ये सही में आपको आश्चर्यचकित करेगा, क्योंकि हम आपको सरप्राइजिंग चीजें दिखाने वाले हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको मैं समझाता रहूंगा सभी चीजें। अभी हम मस्तून पहाड़ों में एक शहर में प्रवेश कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या यहाँ हमें रोकता है कोई किसी घर में एंटर करने से, क्योंकि हम इस कल्चर के बारे में और जानना चाहते हैं। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं। मैं काफी खुश हूँ मानव विज्ञानी जोआन रिएरा के साथ इस अभियान के बारे में बताते हुए, जो कि अफ्रीकी जनजातियों में खासियत रखते हैं और यहाँ इनके रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं भाई। हाँ, 2017 से हिमालय के इस क्षेत्र की खोज कर रहे हैं हम और आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पूर्व इस्लामिक संस्कृति की झलक को। यह एक फ्यूजन टाउन है जो कि पश्चिम और पूरब के बीच है और लोगों के चेहरे अब इस पूरे शहर में आप नहीं देख सकते। और अगर आपको देखना है कि इस प्राचीन संस्कृति में क्या बचा है तो ये वास्तव में ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग है जिसे मानव विज्ञान और रेशियल फेनोटाइप्स में रुचि है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के उत्तर में ये घाटियां मेल कराती है पुराने यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच में। मैंने अलेजेंड्रो मैग्नो पार कर लिया है और साथ ही मार्को पोलो को भी पार कर लिया है। वहाँ 100 साल पहले जिस्कन और ब्रिटिश थे। अगर मैं यहाँ लोगों के गुटों को देखता हूँ, इस पश्तून शहर में आप इस रेशियल अंतर को देख सकते हैं। यहाँ लोग हैं जिनकी आंखें लाइट हैं। यहाँ सबसे ज्यादा फारसी फेनोटाइप वाले लोग हैं। इन्होंने 3000 साल बिता लिया है पर्शियंस में और यह लोग ये साबित करते हैं कि 3000 साल पहले यहाँ यूरोपियन जनजातियाँ थी। और इन लोगों के चेहरों को देखकर आप इतिहास को लाइव देख सकते हैं। यहाँ मानव विज्ञान अपनी प्योर स्थिति में मौजूद है।
कभी कभी काफी आश्चर्य होता है क्योंकि मैं इस समय प्योर हिस्ट्री और शुद्ध मानव विज्ञान वाले जगह में हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट वे मैसेडोनिया से थे, जो कि सदर्न यूरोप में है, और ये इस बात का लाइव प्रूफ है कि उसकी सेनाएं इधर उधर रह गई थी। ऐसे सिद्धांत है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की खोई हुई सेना के वंशज हैं, क्योंकि इनके पास भी वो सभी चीजें देखी जा सकती है। क्रोट्स जो कमोबेश दक्षिणी और पूर्वी यूरोप जैसे क्षेत्र से हैं, और बाकी के लोगों में भी कुछ पर्सनल चीजें मिलती हैं, जैसा कि मैंने कहा। हालांकि यह ईरान के क्षेत्र की तरह है और साथ ही साथ कजाक्स और मंगोल्स की तरह भी है। इन क्षेत्रों में वास्तव में जबरदस्त मिश्रण है भाई। तो वह कौन सा आदमी है जिसके घर जाकर हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था? तो हमें एक बंदा मिला जिसके भाई के घर हम इंटर करने जा रहे हैं, जिसमें उन्हीं से मिलती जुलती कुछ खासियत है, और वह सुपर पश्तून भी थे। किसी व्यक्ति ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि यहाँ कस्बे में कुछ विदेशी हैं और वे नीचे आने वाले हैं, और मैं उन पुलिसकर्मी से बात करने जा रहा हूँ। ये यकीनन इस देश यानी पाकिस्तान में हम जब तक रुकने वाले हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो सिर्फ हमें फेस करना होता है। एक्चुअली में जोहान ने हमें पहले ही वार्निंग दे दी थी, और यह एक आदिवासी पुलिस है। हम इस एरिया में है जिसे वे ट्राइबल रीजन की तरह जानते हैं। वहाँ एक आदिवासी पुलिस है जो कि हमसे काफी ऊपर है। मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत, लेकिन वे प्रोटेक्टर भी बन जाते हैं। वे हमें बताते हैं कि यह हमारी सिक्योरिटी है। हालांकि काफी लोग इस सच्चाई को मानते हैं कि कोई इन्हें कॉल करके बुलाता है और सारा का सारा मामला बिगड़ जाता है। ये इलाके पहले से ही काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग करने के लिए, यहाँ के लोगों की वजह से नहीं बल्कि यहाँ के पुलिस की वजह से। और ये खतरे काफी हैं आपके सारे प्लानिंग को बर्बाद करने के लिए। यहाँ एक और बात जो आप सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान से आने वाले बहुत से लोग, एक और तो बॉर्डर के ठीक बगल में, और दूसरी बात है कि पश्तून पाकिस्तान के अपने क्षेत्रों का जितना विस्तार करता है उतना ही अफगानिस्तान के इन उत्तरी भागों के सभी पहाड़ों तक भी। लोगों ने हमें बताया कि यह पहली बार है कि फॉरेनर्स ने इस शहर के पहाड़ों में प्रवेश किया है। यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। अब हम एक लोकल पश्तून घर देखने जा रहे हैं। मुझे ये इलाके काफी पसंद है। पहाड़ों को देखकर काफी अच्छा लगता है। हम हिमालय के नीचे हैं। लगभग एक ऐसा घर है जिसे हम कह सकते हैं कि पहाड़ों में अडोबी से बना हुआ है। वो सुबह और रात में आग से खाना बनाते हैं, और वे मूल रूप से इन बिस्तरों में सोते हैं, जैसे कि छोटे मैट जमीन पर बिछा के। कुछ कैटल जैसे हमारे पास ये बकरियां, और ये वो जगह है जहाँ वे लकड़ी रखते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। यह पहाड़ी इलाका है जैसा कि आप देख सकते हैं। खास करके रात में अब 0 डिग्री से भी नीचे हो जाएगा। हम इस समय दिसंबर की सर्दियों में हैं, तो सब कुछ का इंतजाम ये करके रखते हैं। आप यहाँ आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। नीचे जाते समय मैंने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि हम वहां जाने वाले हैं। यहाँ हमारे साथ गांव के लीडर हैं, और ये जीरगा के मेंबर में से एक है। पश्तून शासित है, यानी कि जो नस्लवादी मौजूद है वह यह है कि नेता मूल रूप से काफी पहले से चलते आ रहे हैं, और यहाँ बड़ों के आदेश को बड़े ही सीरियसली मानते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि नए राष्ट्रपति के पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद से कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी लागू नहीं किया गया। इन सभी क्षेत्रों को ट्राइबल क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में भी है। पहले सब कुछ इन्हीं के हुक्म से चलता था। जीरगा के रूलिंग्स आज भी चलते हैं। अगर कुछ समस्या जमीनों के साथ, तो कुछ अपराधों में जिन मुद्दों को सुलझाना है वह सामाजिक स्तर पर है, और वे उन्हें सुलझा देते हैं। तो सामाजिक स्तर पर जो भी परेशानियां आती हैं या फिर जो भी मुद्दा सुलझाना होता है, तो उनके लिए ये काफी है। तो मैं सोच रहा हूँ अब कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि पुलिस ने मान लिया है कि हम यहाँ हैं और हमसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कैमरा मुझे दे दो ताकि तुम भी इस एरिया को एंजॉय कर सको देख करके। यार देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन यहाँ के लोग काफी मिलनसार हैं और दोपहर के भोजन और चाय के लिए रोकेंगे, और अगर हम रात बिताना चाहें तो भी। लेकिन पुलिस की सलाह है कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ आसपास कई अपहरण होते हैं और टूरिस्ट होने के नाते हम इसका आसानी से शिकार हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ काफी गजब का और अच्छा अनुभव हो रहा है भाई। जैसा हमने सोचा था उससे विपरीत है। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, काफी मिलनसार हैं। तो अब हम ये शहर छोड़ रहे हैं जिसने हमें बहुत कुछ ऑफर किया, साथ ही साथ रात में सोने के लिए भी ऑफर किया। यहाँ पर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे समझ नहीं आया कि पुलिस ने बताया कि अन्य क्षेत्रों में जारी रखना बेहतर था, क्योंकि यहाँ अपहरण के कई मामले थे। लेकिन ये बात कुछ ऐसी है जो लोगों के बर्ताव के बिल्कुल ही विपरीत है। पश्तून की संस्कृति का सार जो एक और खुले हाथों से आपका स्वागत करते हैं, आपको परिवार का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे आप सभी को अपना बना लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे बहुत प्रतिशोधी लोग भी हैं। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य पर विजय प्राप्त करने वाले अंतिम लोग थे। यहाँ तक कि स्पेनिश में भी स्लॉब शब्द रहता है। स्लॉब कहने का मतलब यानी कि जो तिरस्कार करना नहीं रोकता। लेकिन यह वह जिद्दी लोग हैं जो किसी
किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं। ये लोग रूढ़िवादी हैं, वे अपने एस्थेटिक्स को बनाए रखते हैं, जिसमें से वह पुराने समय जैसे दाढ़ी रखना होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वे समान रुचि रखने वाले दूसरे समूहों के हाथ में सरकार देते हैं और वे उन्हें अपनी रैंक एक ही मकसद के साथ देते हैं, जो है उन लोगों का लड़ाई का उद्देश्य भी समान हो। इसी वजह से वहाँ के लोगों को लड़ाई ज्यादा पसंद नहीं होती। बेशक वे बहुत योग्य हैं, जैसा कि हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। 2018 तक ये लोग पाकिस्तान के अंदर एक देश में रहते थे। यह एक राष्ट्र है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन उनके अपने कानून थे और वह पहले से ही पाकिस्तान के अंदर होने के बावजूद भी कायम है। सरकार की योजना उन्हें स्कूल, अस्पताल देने और उन्हें शामिल करने की है और हर 4 साल दौरा करने का है। पाकिस्तान के ये सभी दूरस्थ जगह के लोग बहुत ही स्नेहशील हैं, जो अपनी जान देकर आपकी रक्षा करेंगे। और मेरा मानना है कि जो सरकार इस्लामाबाद में है और जो घाटियां सत्ता की पकड़ में है, वहाँ पर पर्वतारोहियों को संदेह की नजर से देखा जाता है। तब वे यह सुनिश्चित करते हैं कि इन जगहों पर कोई ताक लगाकर देख भी ना पाए, जिसके साथ उन्हें आत्मसात करने के सिद्धांत की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है, जैसा कि दुनिया में इतने सारे संस्कृति के अल्पसंख्यकों के साथ होता है। और यही कारण है कि वे हमें सीधे सबसे ज्यादा घूमने जाने वाली पहाड़ी जगहों पर ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे बर्फीली क्षेत्र, और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने से रोकते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कल मैं एक ऐसे डिसीजन लेने के करीब था कि इस वीडियो को ना बनाया जाए, क्योंकि हम पेशावर में थे। यह इस अस्तून की राजधानी है। यह संस्कृति अन्य जातीय समूहों के साथ मिली हुई है। यहाँ काफी शहरी जीवन जीते हैं। वे खास अवसरों पर टिपिकल कपड़े नहीं पहनते और ये सब जानते हैं कि जिन गाँवों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी अब विदेशियों के लिए पूरी तरह से वर्जित है। हम यहाँ आ पाए हैं क्योंकि दूसरी दूर की घाटियों के लिए यहाँ कोई यातायात नहीं है और इसी बहाने से हम इन सड़कों के जरिए गाँव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा करने की मनाही है। ये नमक हिमालय का है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यह यूरोप में कितना महंगा होगा। आप किसी जगह को वहाँ का लोकल खाना खाए बिना नहीं छोड़ सकते। ये देखो भाई, इसको इंडिया में कहते हैं भुट्टा या फिर मकई, और इसे अब मैं खाने वाला हूँ। हिमालय में ये चीज बहुत अच्छी है, भूख मिटाने के लिए काफी है। सिचुएशन यह है कि उस शहर में पुलिस ने हमें पहले ही रजिस्टर कर लिया है, उस पश्तूनी पुलिस के द्वारा। पुलिस हमारे पीछे नहीं आ रही है, वे हमसे इस जगह की राजधानी जाने की उम्मीद कर रहे हैं और यही मेरा प्रस्ताव था। इस शहर के लोगों को अंग्रेजी बोलना आता है, तो हम इस शहर का दौरा करेंगे, यहाँ के पारंपरिक घरों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इनके घरों को अंदर से, और पहले हम किसी पुराने घर की तलाश करते हैं। हालांकि हमने होटल बुक कर लिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज की रात हमें किसी घर में बिताने मिल जाए। हम घर में सोए या होटल में, हमें पुलिस को ढूंढना होगा जो कि हमारे वापस जाने का इंतजार कर रही है। वहाँ अगर हम नहीं पहुँचे तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ करना हमारे लिए जोखिम का काम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन पहाड़ों के पीछे अफगानिस्तान है और यह एक बीच का स्थान है, इसलिए लोगों का कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। यहाँ लोगों का अपहरण भी होता है। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वे यहाँ मोबाइल से एक दूसरे को संदेश भेज देते हैं। उनके पास सैटेलाइट मोबाइल्स हैं। यहाँ कुछ गोरे सो रहे हैं जो इनके टीचर हैं। ये दिन में सोते हैं और रात में डाकू बनकर किडनैपिंग्स करते हैं। हमें बॉर्डर पसंद नहीं है, और क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान का कंट्रोल नहीं है। हम इस आदमी के साथ ऊपर आए हैं जो इस शहर में टीचर है। किस्मत से वह इन पहाड़ों में सबसे ऊपर रहता है। इसकी चोटी पर एक शहर है, और मैं इसे लकी इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन सभी फसलों के साथ नजारा अविश्वसनीय है। जैसे कि लोग काफी अलग हैं एशिया में। हमें फिर से बताया गया है कि किसी भी विदेशी ने इस जगह का दौरा करने की हिम्मत नहीं की है, और ना ही वास्तव में किसी ने यहाँ के लोगों को सम्मान के साथ समझा है। एक और खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि इनके टीचर को थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है। वे हमें सिमेट्री भी जाने देंगे, जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है और यह सच में कहीं भी नहीं देखा जा सकता। वे खुश हैं कि हम यहाँ आए हैं और उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है, इसलिए निश्चित रूप से हम बहुत खुश हैं। अभी हम कार्ड करेंसी के ऊपर एक बहुत ही एकांत शहर में हैं, और शहर के कुछ लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है। ये सब अविश्वसनीय है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वे हमें यहाँ लेकर आए हैं। वे काफी सारी गोलियां लेकर आए हैं। हम इसे खाने जा रहे हैं। वेरी गुड।
Very good. Está muy bueno, muy dulce. हम इन मोमेंट्स का यहाँ अनुभव करना चाहते थे। मुझे लगता है अभी हम इस पहाड़ की सबसे ऊंची मस्जिद में गए। पहाड़ों की चोटियों पर हमने जीरगा के साथ चाय और मिठाई भी ली। ये यहाँ के बड़े लोग हैं जो इन दो जगहों पर शासन करते हैं। और अब हम टीचर के घर आए हैं क्योंकि उन्होंने भी हमें इनवाइट किया। वे हमारे लिए खाना बना रहे हैं। उन्होंने हमें खाने के लिए और यहाँ तक कि सोने के लिए भी इनवाइट किया। केवल इतना ही नहीं, जैसा कि हमने पहले ही बताया, हम इसे बाद में जारी रखेंगे क्योंकि पश्तून वास्तव में एक प्राचीन संस्कृति है। कहने का मतलब है बहुत पुरानी संस्कृति है और वे एक सामाजिक संहिता के द्वारा शासित होते हैं, कुछ सामान्य सिद्धांतों के साथ, जिसमें मेहमान नवाजी सबसे ऊपर है। उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, उन्हें बाद में छत दी जाती है और कुछ ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन इन संहिता का दूसरा पहलू है बदला। अगर वे अपमानित या हमला महसूस करते हैं तो वे बदला लेते हैं। वास्तव में यह परिवार के खिलाफ भी हो सकता है। पश्तून्स कभी भी अपनी भावनाओं को नहीं दिखाते हैं। यही कारण है कि पहले तो वे गंभीर लोग होते हैं और वो सड़कों पर भी अपना गंभीर स्वभाव दिखाते हैं और फिर वे दिन प्रतिदिन की जिंदगी को इससे बिल्कुल अलग रखते हैं। बेशक इन एरियाज में पुरुष की तुलना में महिलाएं बहुत कम हैं और आप इस वीडियो में बहुत कम उन्हें देखेंगे। वह छुप रही हैं, कैमरा से भाग रही हैं। यहाँ तक कि पुरुषों ने हमें यह भी बोला है कि महिलाओं को हम रिकॉर्ड ना करें। महिलाओं ने खुद को पूरी तरह से ढका हुआ है। कुछ लड़कियां पूरी तरह से कवर्ड नहीं है, पर वो अभी अपने घरों में बंद है और जब हम खाने के लिए अंदर जाएंगे तो वे वहां से भी चली जाएंगी। किस्मत से मेरे पास यहाँ एक पुरानी हस्तलेख है जो इस सामाजिक कोड को पूरी तरह से सूची में बांधती है, जिसमें हम एसिलम और हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें हम महिलाओं के संरक्षण में बदला, साहस, वफादारी, न्याय, विश्वास के बारे में बात कर सकते हैं। पश्तून इस सामाजिक कोड के तहत अपने जीवन पर शासन करते हैं। अभी वे हमारे लिए एक बड़ा कटोरा भरकर चावल लाए हैं, चिकन के साथ, और किसी पक्षी से बनाया गया सॉस या दही की तरह दिख रहा है। मैं बता नहीं सकता। काफी टेस्टी और सभी गुणों से भरा हुआ खाना हमारे सामने मौजूद है और हम सब अब खाने वाले हैं इसे। यहाँ ज्यादातर लोग सिंपल खाना ही खाते हैं और यहाँ फोकस के लिए मेन पॉइंट है मेहमान नवाजी, जो कि यहाँ जबरदस्त देखने को मिलती है। हमें यहाँ की मेहमान नवाजी ने वाकई में आश्चर्यचकित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना ही अभी मौजूद है, इसी तरह से हम आपकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये कम है, लेकिन हमारे लिए ये काफी है और मैंने उनका शुक्रिया कहा। Me parece una locura. जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो पति आपसे मिलते हैं सबसे पहले और आपको अंदर आने देते हैं, लेकिन जब घर में इंटर करो तो महिलाएं अपने दायरे में रहती है, यानी कि वो सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती है। वहाँ कुछ लड़कियां भी हैं, पर सभी महिलाएं उस रूम में बंद है। इसलिए यह बहुत अलग संस्कृति है। स्वाभाविक रूप से यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको उनकी और उनकी संस्कृति की रेस्पेक्ट करनी होगी। मैं घर से बाहर इसलिए आ गया क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ के स्थानीय लोग तालिबान शब्द जानते हैं और मुझे उनके बारे में बात करते वो सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि वे कुछ भी नहीं समझेंगे इस शब्द के अलावा। इसलिए मैं आपको यह बताने आया हूँ कि वे इस सोशल कोड का सख्ती से पालन करते हैं। जब तालिबान इस हिंसा को इन पहाड़ों पर लागू करने के लिए आए तो उनका पश्तून में स्वागत किया गया। मेरे हिसाब से पश्तून्स को इस पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा उनका त्याग कर दिया गया था। और जब तालिबान अफगानिस्तान से एक समान संस्कृति और धर्म के साथ आए थे, उन्हें अच्छी तरह से एक घर दिया गया था। उन्हें इन पहाड़ों में शरण दी गई थी, इसलिए यहाँ सेना भी आई और कुछ क्षेत्रों पर इन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। यह बहुत मुश्किल समय था जो आज से 7, 8, 9 साल पहले हुई थी, और इसलिए हमें भी सावधान रहना चाहिए इन जगहों पर दूसरी जगहों की तुलना में। हालांकि बहुत कम तालिबान इस क्षेत्र में बचे हैं, लेकिन अभी भी तालिबान है यहाँ पर जिनके बारे में लिखा जा सकता है। लेकिन अब हमें निकलना है। हमें अच्छा लगता है अगर हम यहाँ रुकते तो, पर पुलिस हमारा उस बड़े शहर में रोड के आखिर में इंतजार कर रही है। अच्छे लोग वास्तव में तय करते हैं कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या है और फिर वास्तविक अनुभव भी। कहीं भी आप पाकिस्तान, तेहरान के बारे में जानकारी देखते हैं, वे यही बताते हैं कि यह एक खतरनाक जगह है। इसके अलावा यहाँ विशेष रूप से अफगानिस्तान भी सम्मिलित है। आपको कभी भी रात में ड्राइव नहीं करनी चाहिए, पहाड़ों पर खासकर। और यहाँ हमारा पूरी तरह से स्वागत हुआ और उनके द्वारा प्रोटेक्शन भी दिया गया। हम रात में इस घाटी के पहाड़ों में बने एक पुराने घर में हैं। चित्राल की घाटी तक पहुंचने से पहले यह पश्तून का आखिरी क्षेत्र है, जहां कलश जातीय समूह पहले से ही स्थित है, जिसके साथ हम अगले कुछ दिनों में एक बार फिर से रहेंगे। हम इस कठिन स्थिति में यहाँ रहते हैं जिसमें यह आपका पूरी मेहमान नवाजी के साथ स्वागत करते हैं, लेकिन फिर अफगानिस्तान से निकटता की वजह से अपहरण की समस्या के कारण आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। इसी कारण से हम यहाँ नहीं सो पा रहे हैं, और इसका एक कारण पुलिस का दबाव भी है।
जिसके लिए हमें विदेशियों के लिए रजिस्टर्ड घरों में से किसी एक में जाना पड़ रहा है। इसलिए अब हम सोने से पहले आखिरी कुछ घंटे यहाँ बिताने जा रहे हैं। इनकी प्रोटेक्शन में यहाँ आना और इनके साथ रहना एक अलग ही अनुभव देता है। मेहरबानी मेहरबानी। यह पश्तून भाषा में धन्यवाद है। उन्होंने हमें रिसीव किया और हम यहाँ तक आ पाए। और नीचे जाने से पहले हम कम से कम 4 घंटे यहाँ रह सकते हैं। मैं आपसे कोड के बारे में कुछ नहीं पूछने जा रहा हूँ। सोशल कोड, जिसके सिद्धांतों के बारे में हमने इससे पहले बात की थी, जो कि बदला लेने की है। यहाँ यह नहीं सिखाया जाता कि बदला लेना बुरा है, और यहाँ यह मानना है कि यदि कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है तो आपको इसका प्रतिशोध लेना चाहिए। ये नियम और संस्कृति है जो हमें बड़ों ने दी है। हमारे पास भी अच्छा दिल है और बेशक यह हमारे धर्म का हिस्सा है। लगभग हर मामले में हम अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में हम सोचते हैं कि हथियार उठाने की तुलना में शांति बनाने के लिए क्षमा करना बेहतर है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें हम क्षमा नहीं करते, जो है अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो वहाँ हम माफ नहीं करते। महिलाओं को छूना या उन्हें परेशान करना बिल्कुल मना है। यदि वे इसका उल्लंघन करते हैं तो इसका समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसका समाधान हो सके। उनमें से वह पुरुष और स्त्री का विवाह करते हैं। यदि कोई समाधान नहीं मिलता है, उस बलात्कारी को मार डाला जाता है। हम पहले से ही होटल में हैं जिसे हमारे लिए रजिस्टर किया है। कल जारी रखने से पहले से हम यहाँ हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे स्थानीय संस्कृतियों के साथ रहना, उनके साथ सोना पसंद है, लेकिन इस जगह की सुरक्षा और यहाँ की राजनीति की वजह से यह मुमकिन नहीं है। और इस मुद्दे पर बात करने को कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, खत्म करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। कल पश्तून्स के साथ हमने जो समय बिताया, लेकिन इस जगह की राजधानी जो पेशावर है, तो हम कल पाकिस्तान पहुंचे थे और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से हम पेशावर चले गए और फिर वहां से सीधा कैरिबियन चले गए, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मर्केंटाइल बॉर्डर का इलाका है, जहाँ हर तरह की ट्रैफिक है। हजारों लोग फूड टेक्सटाइल के साथ वहां से गुजरते हैं। स्पष्ट रूप से अफगानिस्तान से अफीम का परिवहन भी यहीं से होता है। मूल रूप से यह यूरोप और एशिया को यूरोप से जोड़ने का दरवाजा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ नियंत्रण की बहुत कमी है। वहाँ असुरक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ बुरे लोग हैं, बल्कि इसलिए है कि वहाँ नियंत्रण की कमी है और इतने ट्रैफिक के सामने सब कुछ हो सकता है। पुलिस और कंपनी इसका चार्ज नहीं लेती। वैसे भी हम उस बाजार में 5 मिनट पहले थे। उन्होंने हमें हिरासत में ले लिया। उन्होंने हमें समझाया कि यह हमारी सुरक्षा के लिए। मुझे नहीं पता क्या वे हमें डरा रहे थे और यह किडनैपिंग के इस मुद्दे के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने हमें यह भी बताया कि वे जिरगा के बुजुर्गों की हत्या कर रहे थे और पिछले महीने में वहां आने वाले 6 बुजुर्गों की हत्याएं हुई, जबकि वो कंट्रोल को बढ़ा रहे हैं। अब हमें यह जगह छोड़नी होगी। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा, क्योंकि आपको पश्तून्स का ऐसा दिलचस्प जातीय समूह देखने को मिला है। उन सिद्धांतों के साथ इस पहाड़ी जगह पर ऐसे राजनीतिक समस्याओं में रहना जिसमें वे खुद शामिल हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा, मैं देशों के अलग अलग सामान्य विषयों के बारे में भी बात कर रहा हूँ और उन लोगों के साथ कैसे सामाजिक हो सकते हैं जो कि ज्यादा जनजातीय लोग नहीं हैं। अगर आप देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो मैं आपको कहूंगा कि आप मेरी वीडियो जरूर देखें। कल हम जारी रखेंगे चित्राल की घाटी से। मुझे वास्तव में विश्वास है कि हम ऐसे विशेष जातीय समूहों की खोज करने जा रहे हैं जो कि हमें बहुत हैरान कर देगी, जो मेरे जीवन को फिर से एक खुशी देती है। तो हम इन जगहों को जारी रखेंगे और अब मैं आपको एक फोटो रिपोर्ट के साथ छोड़ के जा रहा हूँ जो इन पश्तून क्षेत्रों के बीच इसे देखकर बनाया है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे।